नमस्कार। हाँ, नमस्कार। 369 की इस्तेमाल करेंगे आप। यहाँ से यहाँ तक क्या दिखाया? बियर। बियर दिखा के किस में घुसा? बुल। अब बुल से घुसेगी बियर में। पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक बियर दिखा के बुल में गया। बुल में जाके वहां से साइकिल चेंज करेगी। 369 मेथड की इस्तेमाल करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ डिसाइड होगी और क्या ट्रेड डिसाइड होगा? ट्रेड क्या डिसाइड होगा? ट्रेड डिसाइड होगा सेल। स्टॉप लॉस कहाँ डिसाइड होगा? स्टॉप लॉस डिसाइड होगा इधर, या फिर जहां से सेल बोल के रखा है हाईएस्ट पॉइंट वहां पे। नमस्कार पिंटू जी। हम्म, गैप अप लगाई दिया इसने आज। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। जी जी। अब प्रॉफिट बुकिंग आएगा। वही बोल रहे हैं कि मार्केट में फिलहाल तो यहाँ से इतनी सी स्टॉप लॉस की जोन बना के बैठा हुआ है और टारगेट नीचे की है। फर्स्ट टारगेट ये है 22,321। सेकेंड टारगेट है 22,229। मार्केट की डायरेक्शन अब फॉलिंग वाला होगा। अगर बियरिश होना होता तो इसको इतनी सी एरिया छोड़ना पड़ता। मतलब ये यहाँ से डाउन साइड में जाता, लेकिन इसने क्रॉस ओवर किया तो अभी इतनी सी एरिया के अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन किया। यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 तक अचीव किया। यहाँ तक भी अगर छू लेता तो 6 अचीव हो जाता। ड्राइंग गायब। अभी जो जो चीज है, कैंडल, ट्रेंड, ये ट्रेंड और ये छोटे छोटे जो मूव्स है वो है स्विंग। मतलब मार्केट की बेसिक कॉन्सेप्ट। बॉटम लगाने के बाद मार्केट स्विंग लिया, फिर ऊपर उठा दिया। ऊपर उठाने के बाद ये टॉप अभी तक के हिसाब से टॉप है। और मार्केट यहाँ से डाउन जाने की कोशिश करेगी। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को कितना समझ में आएगा वो बोलेंगे। जैसे कि ये बॉटम लगा दिया, उसके बाद इसने एक स्विंग लिया, दूसरा स्विंग लिया, तीसरा स्विंग लिया, देन टॉप लगा दिया। तो उसी तरीके से बॉटम लगाने के बाद इसने एक स्विंग लिया, दूसरा स्विंग लिया, देन क्या लगा दिया? टॉप लगा दिया। टॉप लगाने के बाद ये फॉलिंग मार रही है, ये फॉल। तो टॉप से पकड़िए, फॉल खा जाइए। टॉप से पकड़ेंगे तो क्या खा जाएंगे? फॉलिंग खा जाएंगे। अभी मार्केट किस में चल रही है? फॉलिंग। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सर गैप अप ही वो हो रहा है ना मार्केट। तो अगर देखेंगे कल भी मार्केट ऊपर गया, आज भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा नहीं लेकिन फ्लैट ओपन हुआ है। अभी ये ऊपर से नीचे ही जाएगा। इस पे थोड़ा सा ये है कि अगर अगर पी लेते हैं तो पता नहीं अभी मार्केट कैसे बिहेव इंदा मनी, करेगा। इंदा मनी वाला पी 22,399 बोले तो 400 वाला पी, या 400 के नीचे 350 वाला पी। ज्यादा हम्म। आउट ऑफ द नहीं, रिसेंट इंदा मनी के आजू बाजू की पी। और वैसे आज सैटरडे है तो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट लाइव करेक्ट। मार्केट में बैठ के इसको टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी जो जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर है अल्टीमेट टाइम साइकिल 369 जीनियस। अल्टीमेट टाइम साइकिल के काफ़ी फंक्शंस आउट कर दिए, सिर्फ अल्टीमेट कैंडल और ट्रेंड वाला रखे। 36 जीनियस की क्लाउड आउट कर दिए, सिर्फ स्विंग वाला रख लिया। अब मार्केट की मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केट की मेन कॉन्सेप्ट है डाउन दिखाएगी, ऊपर जाएगा, ऊपर दिखाएगा, डाउन आएगा। अब जिस पॉइंट पे टॉप लगी थी वो पॉइंट, ये टॉप पॉइंट है, और जहां पे बॉटम रखा था वो पॉइंट। अब इसी की बराबर में यहाँ तक इसकी क्रॉस क्रॉस पॉइंट एरिया तक 369 मैथ से आएगी। अब 36 मैथ के हिसाब से इसने क्या किया, इस पॉइंट को क्रॉस किया। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर ये क्रॉस किया तो ये जो चीज आ रही है ये बुलिश हो गई, मतलब इसको क्रॉस करते ही बुलिश हो गया। लेकिन बुलिश दिखा कि अब ये बेरिश में घुसेगा, ये माइनस में घुसेगी। माइनस में घुसेगा तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यही पे स्टॉप लॉस आएगी, या फिर थोड़ा सा बफर लगा के इसके ऊपर हम लोग डाल सकते हैं। जहाँ पे सिग्नल एंड हो रही है वहां एसएल, वहां एसएल डाल के हम लोग क्या करेंगे, सेल मार देंगे। सेल, तो इधर पे एसएल बनाइए, इंदा मनी में 400 वाला सेल मार दीजिए और चुपचाप बैठे रहिए। पिंटू जी ऊपर से मतलब अगर देखें तो ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो वो ट्रेंड लाइन काम करेगी पीछे जो लास्ट दो टॉप लगे हैं उनसे? उससे कोई भी लेना देना है नहीं, नहीं है। अपने को इस पॉइंट से लेना देना है। पीछे यहाँ से क्या हो गई, यहाँ से टॉप है, लेकिन अपनी हिसाब यहाँ से आएगी। हम इधर से ट्रेड मारेंगे तो एसएल कहाँ डालेंगे? अभी ये टॉप है, अगर ये एरिया टॉप है तो ये एरिया क्या बन गई है, ये एरिया बन चुकी है डिमांड। डिमांड है तो इधर में क्या ले रही है, ये इधर में सप्लाई ले रही है। तो मार्केट नीचे आया, क्या लिया, डिमांड लिया, ऊपर उठा, उठ के क्या ले रही है, सप्लाई। अगर सप्लाई ले रही है तो किधर जाएगी, नेक्स्ट डिमांड की ओर आगे बढ़ेगा। तो इधर पे आपको स्टॉप लॉस चाहिए और डिसीजन चाहिए। स्टॉप लॉस इधर डालिए जो कि सिग्नल के एंड पॉइंट है, उधर आएगी सेल, और ट्रेड जो आएगी वो होगी सेल, सेल ट्रेड पड़ेगी। अब देखते हैं। इन द मनी 400 आउट ऑफ द अगर उठाएंगे तो तब लेवल की इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब ये लेवल की इस्तेमाल करना होगा आउट ऑफ द उठाने के लिए। क्योंकि फर्स्ट टारगेट होएगी 22,321, ये फर्स्ट टारगेट है। देन रिट्रेस मारेगा, फिर स्विंग बनाएगी, सेकंड टारगेट ये होएगी। तो स्टॉप लॉस कहाँ डालना है, स्टॉप लॉस इधर डालिए 22,500। क्या उठा रहे हैं, 22,400 की इन द मनी वाला पुट, इतनी सी स्टॉप लॉस है। और फर्स्ट 1:1 टारगेट इधर है, इधर एसएल। डायरेक्शन मार्केट की डाउन तो ट्रेड पड़ेगी सेल। और फर्स्ट टारगेट ये
देन सेकेंड टारगेट ये, सेकेंड टारगेट होगा ये। अभी आज के दिन की कैंडल देखिए वो क्या बन रही है, आज का दिन का कैंडल क्या बन रहा है। टॉप टू बियरिश हो रहा है सर। वो नहीं पूछ रहे, ये ओपन हो गई, ये ओपन हो गया, ये हाई हो गई। क्लोजिंग कब होगी? क्लोजिंग इधर होएगी, इधर होएगी क्लोजिंग। अपनी ओपन के वो किधर ट्रेड कर रही है, ऊपर ट्रेड मार रहा है कि नीचे ट्रेड मार रही है? ओपन के नीचे की ओर ट्रेड मार रही है। तो मार्केट जाना कहाँ चाहता है, ऊपर या नीचे? मार्केट नीचे आना चाह रहा है। जब मार्केट नीचे आएगी तो बाई क्यों होएगी? इसीलिए सेल। आज वैसे सर ट्रेडिंग बंद है ना, आज ट्रेडिंग कर नहीं सकते राइट? हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप लोगों की दिमाग के अंदर साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए टेस्ट करना पड़ता है। क्या है ये जो चीज है ये क्या चीज है? अप ट्रेंड है सर। ये अप ट्रेंड है। तो पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक थोड़ा ये जो मार्केट की मूव्स है ये क्या चीज है? अप ट्रेंड है सर। ये अप ट्रेंड है। तो ये अप ट्रेंड की बॉटम पॉइंट है और ये अप ट्रेंड की टॉप पॉइंट है। तो ये पॉइंट बॉटम पॉइंट हो गया, ये पॉइंट टॉप पॉइंट हो गया। अब टॉप पे जाके बाई मारेंगे क्या? अब की जो ट्रेंड होने वाला है वो ऐसा होने वाला है, टॉप पे बाई नहीं करना है। वही समझा रहे हैं कि क्या दिख रही है, अप ट्रेंड। तो ये कौन सी पॉइंट हो गई, ये टॉप हो गई। टॉप पे जाके कौन बाई कर रहा है? अब टॉप से ये किस मोड में जाएगी, ये इस मोड पे आएगी। अगर ये इस मोड पे आएगी तो कैसे आएगी, ऐसे ही आएगी। क्या दिख रही है, अप ट्रेंड। होने वाला क्या है, डाउन ट्रेंड। जब डाउन ट्रेंड हो जाएगी, दिख जाएगी, तब जाके सेल मारोगे क्या? अभी 400 से सेल बोल रहे हैं, इन द मनी 400 वाला पी बाई, बाई करो चुपचाप। पी 400 वाला डालो, स्टॉप लॉस इधर, और फर्स्ट टारगेट इधर, सेकंड टारगेट इधर। और वो कैसे आएगी, वो ऐसे करके आएगी। जब बाई करने की इच्छा होएगी, इंडिकेटर फिर से जैसे ऐसे बोलेगी बाई, तब कर लेना बाई। इंडिकेटर अभी बाई बोला है, नहीं बोला है? चुपचाप से प्रैक्टिस करिए, सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं, जो आप समझ रहे हो ठीक है कि उल्टा है। लॉजिक्स के अंदर काफी कुछ आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है। जब मार्केट ऐसा होता है तब मारते हो भाई, मार्केट वहां से उल्टा हो जाती है, डर के मारे यहाँ मारते हो सेल, वहां से हो जाती है मार्केट बाई। यहाँ क्या मारते हैं, बाई, और इधर क्या मारते हैं, सेल।
इधर मारना चाहिए सेल, मतलब इस डायरेक्शन में मारना चाहिए सेल, लेकिन मारते हैं बाई। इस डायरेक्शन में मारना चाहिए बाई, लेकिन मारते हैं सेल। जो इंडिकेटर बोल रहा है उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। इंडिकेटर आखिर पकड़ क्या रहा है उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो प्रॉफिट कैसे आएगा? जो लोग प्रॉफिटेबल है उनके लिए नहीं है, जो बिगनर और नए सीख रहे हो उनके लिए है। जो पुराने पापी लोग हैं उनको पता चल गया है, उनकी समझ हो गई है। अब जो नए नए लोग हैं उनको समझाने के लिए कर रहे हैं। पॉइंट क्या है? ये टॉप। ये कौन सा पॉइंट है? बॉटम। टॉप पे जाके कौन से बाई मारने के लिए बोलता है? इधर बाई मारो कौन बोल रही है? मैं बाई बोला था कब? कल बोला था। मैं आज बाई क्यों बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ क्या आज बाई करो? नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा हूँ? मार्केट यहां से स्विंग लिया, अगला स्विंग लिया, फिर मार्केट भागा। बॉटम से मार्केट ने, ये बॉटम पॉइंट से मार्केट ने स्विंग लिया, अगला स्विंग लिया, फिर मार्केट भाग गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो डायरेक्शन दिख रही है उसके अंदर में भी छोटे छोटे स्विंग है, छोटे छोटे स्विंग है। तो ये बॉटम पॉइंट हो गई। बॉटम से बाई नहीं कर पाए, इधर से बाई नहीं कर पाए, कहाँ पे पहुंचे? टॉप में। टॉप में जाके कौन बाई करता है? टॉप में कोई बाई थोड़ा ना करता है। गैप अप ओपन मारा, मारा, फ्लैट फ्लैट चल रही है, चल रही है। आपको दो चीज पे फोकस मारने हैं, बॉटम, टॉप। मार्केट की ये छोटे मोटे स्विंग्स फोकस करेंगे तो छोटा मोटा खाओगे, बॉटम से फोकस करेंगे तो टॉप तक खाओगे, डायरेक्ट ट्रेंड खा जाओगे। अब जब टॉप पे होएंगे वहां नेवर बाई। अब इधर कोई बाइंग बाइंग नहीं, इसलिए क्या सेल। जो इंडिकेटर बोल रहा है वो राइट बोल रही है। ये 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 क्या है? अप ट्रेंड है। तो ये अप ट्रेंड इस पॉइंट पे अप ट्रेंड है कि ये अप ट्रेंड इस पॉइंट से शुरू हुई थी? ये जो आप अप ट्रेंड की फिगर देख रहे हो, प्राइस जो इस पॉइंट से उठ के यहाँ तक आके बैठी हुई है, प्राइस ने शुरू यहाँ पे किया है अप ट्रेंड की, या फिर इधर पे किया है अप ट्रेंड की शुरुआत? प्राइस ने अप ट्रेंड की शुरुआत इस पॉइंट से किया है, या इस पॉइंट पे जाके प्राइस अप ट्रेंड में है? किधर में प्राइस अप ट्रेंड है? सर स्टार्टिंग बॉटम पॉइंट से। बॉटम से स्टार्ट किया उसने। टॉप में जाके कभी अप ट्रेंड थोड़े ना होता है। ये जो स्टार्ट पॉइंट है ये बॉटम पॉइंट है, यहाँ से किया इसने अप ट्रेंड की स्टार्टिंग इधर से। तो अभी किधर है? अभी टॉप में है। टॉप में जाके कौन अप ट्रेंड बोल के बाई मारता है? तो इधर से जो प्राइस ऊपर उठ गई है और ये जो इसकी एक्सिस है, तो ये यहाँ से अप ट्रेंड में गई है, अप ट्रेंड में गया। तो इधर पे बॉटम है और इधर पे क्या है? इधर में टॉप है। टॉप में क्या ट्रेड मारना चाहिए? बाई या सेल? टॉप में सेल ट्रेड मारना चाहिए। अब जो प्राइस आएगी, प्राइस इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अभी आप इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में जाते हुए देखोगे? डाउन डायरेक्शन। इस डायरेक्शन तो ऊपर पे जाते हुए देखे, लेकिन अब की डायरेक्शन जो बनेगी वो डाउन। तो अब की जो डायरेक्शन बनेगी वो किस साइड की आएगी? डाउन। और कैसे आएगा? ऐसे करके आएगा। अब ऐसे करके आएगा तो
होने के बाद, देखने के बाद फिर दिमाग में बात घुसेगी तो तब आप बुर्बक हो। जब तक आंखों से देखोगे नहीं तब तक दिल में तसल्ली होगा नहीं, और प्राइस कर देगा, उसके बाद जाके सबसे एंड में जाके फिर से सेल ठोकोगे तो तब आप अच्छा ऑपरेटर भी नहीं, ना ऑपरेटर वाला कोई क्वालिटी अब में है। क्या समझे आप? अभी वैसे पिंटू जी इसने स्विंग देना होगा ना वैसे, नेगेटिव स्विंग। इसमें नेगेटिव स्विंग आएगी, स्विंग्स में ट्रेंड होएगी, टॉप पॉइंट हाँ। से डाउन ट्रेंड बनता है। अपना थ्योरी जो है वो सारे थ्योरी फॉलो करेगा। अभी कोई ट्रेंड बना ही नहीं, लेकिन ट्रेंड बनेगी। हाँ मतलब हम बनाएगी एग्रेसिव लेकिन। होके अभी मतलब एक ट्रेडर की तरह से एग्रेसिव है अभी तो, लेकिन हाँ, 400 से हम लोग कंफर्मेशन। सेल मारे, 400 से सेल मारे, 500 पे स्टॉप लॉस बना दिए, 400 से अगर सेल मारे तो 83 चल रही है, 17 हम्म। पॉइंट हाथ में आ गई है। जी। थोड़ा सा एग्रेसिव होने से, थोड़ा सा एग्रेसिव भी है और कंफर्मेटिव भी है। हम्म। अगर यहाँ से मार्केट गिराना चालू करता है, यही पॉइंट टॉप पॉइंट है, तो अपने को तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पूरा कैपिटल ना उड़े उसके लिए क्या है, एसएल। और मार्केट ऐसे करके पूरा मूव मार देगा, तब जाके इधर पे हम लोग सेल मारेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को मूव दिख रही है, इसलिए। मूव दिखना नहीं चाहिए। मार्केट हम्म। मूव दिखा के काम नहीं करती है। मार्केट बोलता है कि आप अपना स्टॉप लॉस हैंडल करो। बाकी ये जो मार्केट की फॉर्मेशन है, टॉप टॉप पॉइंट पे जाके कभी आप बाई मत करना, टॉप पॉइंट से सेल। तो 22,400 से बोल रहे हैं सेल मारो, और फिर देखते कितना पॉइंट गिर रही है। एक चीज सोचिए, जिस लोगों ने बाई किया, इधर से बाइंग किए, उन लोगों ने अपनी स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखी थी इधर। ये स्टॉप लॉस जोन थी उनकी। बार बार हम्म। घुस रही थी वो बाई मार रहे थे, फिर घुस रही थी वो बाई मार रहे थे। इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो की, करने के बाद उसको 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, यहाँ तक कि 1:6 के नजदीक तक उन लोगों ने अचीव कर लिए अपना। एसएल के बदले, हम्म। रिस्क के बदले रिवार्ड उन्होंने तो अचीव कर लिया। अब उनके रिस्क टू रिवार्ड अचीव होने के बाद वो क्या करेंगे, वो वहां से भागेंगे, यहाँ से वो हटेंगे। क्यों? बाइंग इधर से की, इधर पे जाके एग्जिट मारेंगे। तो एग्जिट अगर मारेगा तो कौन सा ऑर्डर प्लेस करेगा वो? यहाँ पे बाई मारा। अब बाई मारने के बाद प्रॉफिट आ गई, प्रॉफिट आ गया। अब क्या करेंगे, एग्जिट। अब एग्जिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको? सेल मारना पड़ेगा। अब जो ऑपरेटर लोग है वो कहाँ से एंटर किया, यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड खाया। खाने के बाद क्या कर रहे हैं, एग्जिट। एग्जिट करने के लिए कौन सा ऑर्डर मारना होगा, सेल। अब वो सेल मारेंगे, लेकिन आप बाई मारोगे। क्यों? तो आप ऑपरेटर को समझ नहीं पा रहे हो कि ऑपरेटर कैसे आ रहे हैं, क्या करके जा रहे हैं। आप कैंडल कैंडल की कलर गैप अप मारा, बेकार जगह पे दिमाग लगा रहे हो। ऑपरेटर लोगों ने स्टॉप लॉस डाल के रिस्क टू रिवार्ड खाया, वो भाग रहे, एग्जिट। एग्जिट मारेगी तो सेल ट्रेड मारेगी, सेल ट्रेड की वजह से मार्केट गिर जाएगी। आपको लेना है पी, उठाना है इन द मनी वाला 400 और रिस्क टू रिवार्ड के। अब वो भागेगी तो प्राइस रिस्क टू रिवार्ड खाने के लिए आएगा, फर्स्ट टारगेट। स्विंग लेगी, देन पटकेगी सेकंड टारगेट। फिर जब ऑपरेटर आएगा, ये इंडिकेटर जैसे बाई लिख के दिया, यहाँ पे भी ये इंडिकेटर बोलेगा बाय। मतलब आप ऑपरेटर की इंटरेस्ट समझ जाओगे कि कब ऑपरेटर लोग फिर से बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हो रही है। ऑपरेटर लोग इधर पे बाई करके इधर एग्जिट मार रहे हैं, वहां से प्राइस गिर रही है। जो मार्केट की स्विंग हो रही है, उस स्विंग के हिसाब से समझना। जब से मैंने बोला सेल, प्राइस ऊपर गया है, या फिर मेरी स्टॉप लॉस हिट किया है, कुछ भी नहीं।
इस दौरान आपको अगर 500,000 चाहिए तो 20-30 पॉइंट गिरते गिरते 500,000 दे देता है इंट्राडे में। लेकिन सही ट्रेड पकड़ना, सही ट्रेड की चुनाव करना ये सारी चीज आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर? समझ में कुछ आ रहा है? $77 कितना पॉइंट हाथ में लगे? 400 से। अभी प्राइस ऊपर जा रहा है, अभी प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन ओपन काटेगा फिर हाई तक जाएगा। इतना ऊपर जाएगा क्या? अगर ये टॉप है तो प्राइस एक बार नीचे आया, रिट्रेस मारेगा, देन पटकेगा। तो जो प्राइस की फॉर्मेशन होगी क्या फॉर्मेशन होगा? अभी देखें अगर उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से आपने सेल भी बोला है, तो 22,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 22,500 के बाद 22,250 की साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल छोड़ दीजिए हम लोग जस्ट फॉलो क्या कर रहे हैं कि ये मार्केट की प्रीवियस टॉप है, ये मार्केट की बॉटम पॉइंट है। यहाँ से मार्केट नीचे गया, नीचे जाके मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके मार्केट टॉप लगा रही है। अगर यही टॉप है तो श्योर है क्या? श्योरिटी कुछ नहीं होती ट्रेडिंग के अंदर, नथिंग श्योर, कुछ भी श्योरिटी नहीं है। अगर ये टॉप है तो प्राइस में क्या हरकत होना चाहिए, प्राइस में बिहेव क्या होना चाहिए? जब भी मार्केट ऐसे करके टॉप लगाता है, पहले तो ये स्विंग फॉर्मेशन में जा रही है, फिर अगला स्विंग, फिर अगला स्विंग, फिर टॉप। और जैसे ही टॉप लगती है वहां से मार्केट की ये जो एक्शन बिहेवियर था पूरा चेंज हो जाता है। अब पूरा चेंज हो जाएगी तो एक बार ऐसे नीचे जाएगी, फिर आपको लगेगा नहीं अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूअस ही है, लेकिन वो एक हाई लगाएगी जो कि टॉप के ऊपर कभी नहीं जाएगा, फिर देन वो वहां से पलटेगी। तो जब ये नीचे जाएगी तब तक आपकी मन में भ्रम रहेगी कि अभी भी अप ट्रेंड है, लेकिन जैसे ही ये लोअर हाई लगा देता है तब वो भ्रम टूट जाता है। उसके बाद जैसे ही ये पटकना चालू करता है तो तब ये हाई से इस हाई की डिस्टेंस वो छोड़ देता है, तब समझ में आती है कि नहीं ये टॉप लगा चुकी है। अब हम लोग उसी चीज को समझ रहे हैं कि अगर ये टॉप है तो देन ये क्या मार रही है? ये डिप मार रही है। डिप मार के क्या करेगी? रिट्रेस मारेगी। रिट्रेस मार के ये यहाँ तक की एरिया छोड़ देगा, देन ये पलटेगा। तो अब अपना दो इंडिकेटर है एक्चुअली,
दो इंडिकेटर है, ये वाला जो इंडिकेटर है ये स्विंग पकड़ रही है, और ये वाला इंडिकेटर जो है वो ट्रेंड पकड़ रही है। स्विंग एंड ट्रेंड दोनों चीज, दो इंडिकेटर पकड़ रहे हैं, और बीच में जो चीज बन रही है वो है हायर टाइम फ्रेम की कैंडल। अब हायर टाइम फ्रेम की कैंडल, ग्रीन कैंडल कहाँ से बनता है? ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये ग्रीन कैंडल कहाँ से बन रही है? ये ग्रीन कैंडल बॉटम से बन रही है। कहाँ से? बॉटम से। और ये जो रेड कैंडल बन रही है, ये रेड कैंडल कहाँ से बन रही है? टॉप से बन रही है। तो पीवीएस में भी आपको यही चीज मिलेगी। क्या मिलेगा? कि मार्केट आपको ऐसे करके क्या दिखा रही है? स्विंग। जब आप समझ रहे हो क्या? ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड? अप ट्रेंड। उस अप ट्रेंड की एकदम टॉप पॉइंट, हालांकि हम तो बोलते तो है हाई टॉप, लेकिन उसकी फंक्शन और मतलब ही नहीं समझते कि ये टॉप है, सबसे ऊंचा पॉइंट है, तो उसके ऊपर क्यों जाएगा? वो नहीं जाने वाला। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो ये हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हाई हो गई फिक्स। अब और हाई नहीं, अब लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। जैसे ही डाउन ट्रेंड समझ में आएगी हो जाएगी बॉटम। तो जब आपकी समझ में कुछ आएगा, मार्केट उसकी उल्टा करेगा। तो आप मार्केट को कैसे समझते हो? जैसे आप मार्केट समझोगे, मार्केट उसकी उल्टा करेगा। अगर किसी के समझ में ये अप ट्रेंड आ रही है, अब मार्केट उसकी उल्टा करेगी। अप ट्रेंड नहीं है, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड है। टॉप से बाई नहीं करना, ओनली सेल ढूंढो। मार्केट ने पीछे ऐसे दिखाया था, क्या दिखाया था? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है? टॉप। फिर जो इधर बाई किया उसकी धचिया उड़ गई। जो इधर सेल मारा, क्या देख के? डाउन ट्रेंड, उसकी धचिया उड़ गई। अब फिर से इधर पे जो बाई मारेगा अप ट्रेंड बोल के, उसकी धचिया उड़ने वाला है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड दिखाया, डाउन ट्रेंड में घुस गया। डाउन ट्रेंड दिखाया, अप ट्रेंड में घुस गया। अप ट्रेंड दिखाया, अब डाउन ट्रेंड में घुसेगी। और चुपचाप अपना ट्रेड अटेंड करिए, एसएल मेंटेन करिए, और मार्केट को टाइम दीजिए। या तो एसएल खा जाओ या फिर टारगेट देके जाओ, दोनों में से कोई एक। एसएल हिट हुआ ही नहीं। एसएल कहाँ होगी? एसएल कहाँ होगा? या तो हाईएस्ट पॉइंट पे ही डालो, या फिर थोड़ा सा बफर लगा के इधर डालो। ये है आपकी एसएल। और 400 से एंट्री आई क्या? सेल। 400 से मारा सेल, इधर पे बन रही है एसएल। या तो एसएल हिट होएगी, या फिर मार्केट मेरी फेवर में आके क्या देगा? टारगेट देगा। अब मैं बैठा रहूंगा चुपचाप से, मेरे को कुछ सुनना नहीं, मेरे को कुछ समझना नहीं, मुझे कुछ देखना नहीं, नथिंग। या तो एसएल खा जाओ या फिर टारगेट देके जाओ। डू और डाई। या तो करो या फिर मरो। मेरा एसएल खा के करो, मेरे को बाहर करो, टाटा। नहीं तो मार्केट तुम मेरे इधर आके टारगेट पे आके मरो। सर एक क्वेश्चन था क्या क्वेश्चन है? बेसिकली। एसएल भी अपना जो बोल दिए, ट्रेड भी बोल दिए, टारगेट भी बोल दिए, साइकोलॉजी बोल रहे, फिर क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन एक एक सिंपल सा सर पॉइंट था, जैसे आपने बोला जैसे ट्रेंड जो ब्रेक हुआ, जैसे हायर हाई के बाद हायर लो के पॉइंट पर आ गया, और अब हमने फिर एक एसएल लगा दिया। एसएल लगाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, एंड उसके बाद वो जहां तक जाएगा विल विल फॉलो इट। बट मेरा पॉइंट जो एसएल का लेवल है, क्या हम उसको मॉडिफाई करके उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर ट्रेस कर सकते हैं नीचे की तरफ? कि मान लीजिए ऊपर का एसएल हो गया, तो हम नहीं चाहते कि मार्केट का ट्रेंड बदले, तो धीरे धीरे एसएल को भी नीचे की तरफ पुल करते रहे, ताकि जो प्रॉफिट है वो हमारा अपने बैग में आ जाए। और अगर वो कल को
उसका डायरेक्शन या ट्रेंड चेंज होता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन बुक द प्रॉफिट। तो ये स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से ठीक है, या फिर ऊपर लगाया, पता चला नीचे चला और हाफ डे के बाद वापस उसने टर्न मार दिया, तो जो मेरा ऊपर का एसएल है वो हिट हो गया और हमने जो प्रॉफिट बुक करने के हमारे पास ऑप्शंस थे वो लिमिट रह गए। तो ट्रेसिंग दी एसएल लोअर लो में जा रहा है पी में, तुम क्या धीरे धीरे उसको नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं? अगर ये ट्रेड आप इक्विटी के किसी स्टॉक में ले रहे हो तो तब आप एसएल ट्रेल कर सकते हो, एसएल ट्रेल हो सकती है। लेकिन जब आप ऑप्शन में ये चीज ट्रेड करेंगे तो वहां कोई एसएल नाम की ट्रेलिंग नाम की चीज नहीं होगी, क्योंकि ये 3 कैंडल में मूवमेंट आया, एक कैंडल में ग्रीन मार रही है, उसी जगह पे क्या आता है, डिके आता है, मूवमेंट लॉस डिके आएगी। किसमें? ऑप्शन में। लेकिन इक्विटी में कोई डिके फैक्टर नाम की चीज काम ही नहीं करता है। आप यहाँ से यहाँ तक आए, मार्केट ऊपर उठा दिन, तो आप इधर से एसएल को इधर ट्रेल कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन में ये पी मूवमेंट रही, पी बढ़ गई, जैसे ही ये ऊपर उठा मूवमेंट लॉस हो गई। आप एसएल इधर डालोगे प्राइस में या प्रीमियम में? हम ट्रेड कर रहे हैं प्राइस को, आप ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन में प्रीमियम को। ट्रेडिंग में अपने को यहाँ पे एसएल मेंटेन करना है प्राइस। अब प्रीमियम कितना हो रही है मुझे क्या पता, 400 वाला प्रीमियम यहाँ से इतनी फॉलिंग में कितना बढ़ गई नहीं पता। मेरी टारगेट प्राइस में है, प्रीमियम में नहीं है। प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, मैं भाग जाऊंगा, काटूंगा, टाटा बाय बाय, प्रीमियम इंक्रीज होगा ही होगा। तो आपकी जो एसएल ट्रेलिंग है, प्रीमियम में ऑप्शन में एसएल ट्रेलिंग करेंगे कैसे? क्योंकि उसमें डिके होता है, जितना आप एसएल बनाओगे वो डिके में ही खा जाएगा। क्या समझे? नहीं समझ गया सर। तो आपने एक बार एसएल लगा दिया तो फिर हमें उसको जाने देना है आपकी जब भी दिमाग में एसएल इधर पे होएगी, दिमाग में होगी, सिस्टम में नहीं होगा एसएल। समझ गया। आपकी रिस्क यहाँ से इतनी सी है, रिस्क टू रिवार्ड आपकी यहाँ तक की है। या तो प्राइस यहाँ पे आएगा, आप टाटा करोगे 1:1 लेके, या फिर 1:2 के लिए वेट करेंगे, तो अगला एक स्विंग मारेगी, फिर वो पलटेगी, ऐसे करके आप अगला ट्रेड अटेंड करेंगे। क्योंकि मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में आएगी तो ये ऐसे करके उछाल लेके फिर पटकेगा, तो आप यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करोगे, देन रिट्रेस मारेगा तो फिर से प्रीमियम जैसे ही मूवमेंट लॉस आएगी, डिके खाएगी, वहां से री एंट्री आएगी। तो आप इसको स्विंग अकॉर्डिंग स्विंग ट्रेड करेंगे, वहां कोई एसएल ट्रेलिंग कॉन्सेप्ट ऑप्शन में काम नहीं करेगी। या तो आप छोड़ के चले जाओ कि 400 डाला, 400 से सेल मारा, 500 पे एसएल है मेरी, अब जो प्रीमियम है उस प्रीमियम की 50% आपकी एसएल बनेगी। अगर मान के चलिए 120 रुपया से आप ट्रेडिंग करना चालू किए प्रीमियम, तो आपकी रिक्वायरमेंट मनी है 6000। अब उसकी 50% आपकी एसएल, मतलब 3000 आपकी एसएल है, 50-50। और अगर 3000 एसएल है तो अगला 3000 आपकी प्रॉफिट है। और कोई एसएल ट्रेलिंग वेलिंग की कोई लफड़ा नहीं है, सीधा ट्रेड अटेंड करिए, 50% पे एसएल बना दीजिए प्रीमियम की, और चुपचाप उसको छोड़ दीजिए। समझ गया और सर। लाइव मार्केट में अगर खुद बैठ के इसको देख ही रहे हैं तो तब आपकी डायरेक्शन तो समझ में ही आ रही है, तो एसएल क्यों डालोगे? जैसे मार्केट ऊपर उठेगी तो वहां पे हम भाग ही जाएंगे, और जब तक अपनी फेवर में आ रही है तब तक तो प्रॉफिट है, लॉस तो है नहीं। 25 पॉइंट तो नीचे गिर ही चुकी है। इंदा मनी 400 था, इंदा एट द, वहां से मार्केट और नीचे, मतलब इंदा डिप इंदा हो रही है, और फॉलिंग आएगी, प्रीमियम और बढ़ेगी।
स्विंग में बाई बोला है। अब क्या समझे? समझ गया। जैसे ये फिक्स हो गई, उसके बाद मार्केट नीचे गया, तो ये जो बाइंग आई है, ये बाइंग कौन सा वाला इंडिकेटर ने दिया? स्विंग वाला इंडिकेटर बाई बोला। तो अब जो मार्केट ये फिक्स हो गई और मार्केट नीचे आ गई, अब स्विंग वाला इंडिकेटर बाई बोला कि स्विंग में अब आने वाला टाइम पे रिट्रेसमेंट हो सकता है। जो आपने 400 से सेल ट्रेड अटेंड किए, उसकी प्रॉफिट आप बुक कर लो, उसकी प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। और देन मार्केट जैसे ये डिप लगाने के बाद रिट्रेस मारता है, वहां पे ये इंडिकेटर सेल जैसे बोलता है, वैसे ही ये अगर डिप लगाने के बाद रिट्रेस मारेगा इधर कहीं से, ये फिर से सेल बोलेगा। वो सेल देख के फिर से घुसोगे और यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस डालोगे। मतलब यहाँ से एंट्री पड़ेगी और इधर स्टॉप लॉस होगी। अब देखते हैं। अब की ये जो रिट्रेस होगी, ये रिट्रेस कभी इसके ऊपर होना नहीं चाहिए, नहीं होगा। अगर इसको डाउन ट्रेंड में जाना है तो रिट्रेस कभी उस लेवल तक नहीं होगा। अगर आप टॉप पकड़ रहे हो तो टॉप से बिहेवियर क्या होता है? ये बिहेवियर होता है। अगर यही टॉप टॉप है तो ये मूव, देन ये मूव, देन ये मूव, देन ये मूव, ऐसे ये आपको आगे होते हुए दिखेगी। अब बैठ के आप सिर्फ चुपचाप से तमाशा देखोगे और आप अपना ट्रेड करने से पहले ही समझोगे कि क्या क्या करेंगे और आपके साथ क्या क्या होने वाला है। होने के बाद कुछ नहीं समझोगे, होने से पहले समझोगे कि मेरे साथ आगे आगे ये प्राइस में बिहेवियर होएगी, ये मेरे साथ एक्शन होएगी और मैं इस पॉइंट से पकड़ रहा हूँ, टॉप पॉइंट से पकड़ रहा हूँ, तो मेरे सामने स्विंग मारेगी, रिट्रेस मारेगी, पीवीएस हाई तक उठेगा ही नहीं, फिर देन पटकेगी, पटकेगी तो वहां रिवर्स मारेगी। क्लियर? ओके ओके सर। आपके दिमाग में पहले से ही प्लान आएगा कि मैं टॉप पकड़ूंगा तो मेरे साथ ये एक्शन, ये सारे बिहेवियर होने वाले हैं। और वैसे वैसे अगर आप जो समझ रहे हैं वैसा वैसा अगर होता गया तो आप बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट जगह से ठोकने वाले हो उसको, क्योंकि टॉप से यही बनती है। आप प्रीवियस टॉप अगर पकड़े हैं तो आपको ये चीज मिला ही है। अगर इस बार भी आप टॉप पकड़ रहे हो तो आपके साथ ये चीज होने ही वाला है। थोड़ा सा इधर और उधर चलेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किसको पकड़ रहे हो, टॉप। उससे पहले क्या पकड़ रहे थे? टॉप। हर बार टॉप से मार्केट कैसे आई है? ऐसे। इस बार टॉप है तो ऐसे ही आएगी। तो ये जो फॉर्मेशन है, ये आपके सामने फिर से होने वाले हैं, क्योंकि जितनी बार टॉप पकड़ोगे यही फॉर्मेशन आएगी, और जितनी बार बॉटम पकड़ोगे उतनी बार ये फॉर्मेशन आएगा। फिर से बॉटम पकड़ोगे तो कौन सी फॉर्मेशन आएगी? ये फॉर्मेशन आएगा। तो या तो टॉप पकड़ो या बॉटम पकड़ो। हर एक जगह खुजाना नहीं है। स्विंग क्या बनती है, कहाँ से बनती है और कैसे बनती है, 369 मेथड के अंदर पहले से डिफाइन है कि कोई अगर टॉप पकड़ रही है, ये अगर कोई पकड़ रहा है टॉप, उसके सामने अपकमिंग जो मूव आएगी वो ऐसे मूव मारेगी मार्केट को, वो इस मूव को एंजॉय करेगा फॉलिंग, क्योंकि उसने टॉप पकड़ लिया। और जो बॉटम पकड़ रही है वो अपकमिंग ये मूव को एंजॉय करेगा। तो आप चाहे टॉप पकड़ो तो डाउन ट्रेंड खा जाओगे, अगर बॉटम पकड़ लिए तो अप ट्रेंड खा जाओगे। अभी आप पकड़ते क्या हो?
कुछ तो पकड़ते होंगे चार्ट पे, कुछ तो आइडेंटिफाई करते होंगे। अब मैं जैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, क्या आइडेंटिफाई करता हूँ कि है क्या टॉप, ये है क्या बॉटम, ये है क्या टॉप। प्रीवियस टॉप कहाँ पे था, यहाँ पे। इसने उस पॉइंट को क्रॉस किया, प्रीवियस टॉप उसको क्रॉस किया, क्रॉस करके क्या मारा, नया टॉप। प्रीवियस टॉप से क्या हुआ, क्रैशिंग। अब जो नई टॉप है उससे क्या होएगी, क्रैशिंग। इधर क्रैशिंग मारा टॉप से, तो इधर में क्या मारेगा, अप ट्रेंड थोड़े ना आएगी, अप ट्रेंड तो बॉटम से आती है। तो प्रीवियस में क्या मारा, क्रैशिंग। इस बार क्या मारेगी, क्रैशिंग। बैठ के देखो, जो जो सिग्नल वो दे रही है उसको फॉलो करो, सिग्नल टू सिग्नल फॉलो करो, फिर आपकी समझ में बात आ जाएगी। अगर इंडिकेटर गायब करता हूं तो तब आपको प्राइस एक्शन वाइज इसको समझना होगा, प्राइस एक्शन वाइज। अब जब भी मार्केट ऊपर गया है रिवर्स समझना पड़ेगा, स्विंग समझनी पड़ेगी। टॉप है, देन डिप मारा, देन ऊपर उठ रही है, फिर पटकेगी तो रिवर्स मारेगी फिर से। यहाँ पे ऊपर की शेडो लंबा बना दिया, देन ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे जाके ये क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेके कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर भागेगा, देन पटकेगा तो फिर से रिवर्स मारेगी। ये जो स्विंग्स है उस स्विंग्स को समझना पड़ेगा। तब ये स्विंग में चेंजिंग हो गई, इतनी सी एरिया के अंदर क्या बना दिया, डिमांड, तो इधर में क्या बना रही है, सप्लाई। अगर इंडिकेटर नहीं है तो दिमाग ज्यादा चलना चाहिए, अगर इंडिकेटर है तो फॉलो ओनली सिग्नल होना चाहिए, और क्या पकड़ रहे हो वो पता होना चाहिए। अब मैं जैसे पकड़ रहा हूँ, मुझे पता है क्या पकड़ रहा हूँ, टॉप। अगर टॉप है तो प्राइस में कौन से बिहेवियर, कौन से एक्शन, क्या क्या चीज होना चाहिए। क्या पकड़ रहा हूँ, टॉप। अगर टॉप पकड़ रहा हूँ तो प्राइस में अपकमिंग एक्शन, अपकमिंग बिहेवियर ये होना चाहिए। अब टॉप है तो ये करेगा वैसा ही, जैसा यहाँ पे दिखा रहे हैं वैसा ही करेगा। और आप टाइम देके इसको देखो, फिर आगे से फिर से जब टॉप मारेगा तब आपको सिखाना नहीं पड़ेगा दोबारा, बार बार हर बार कौन सिखाएगा, सिखाना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हर टॉप से यही होती है और हर बॉटम से वही होता है। मार्केट जितनी भी बार बॉटम लगा के रखी है वहां से यही हुआ है, और जितनी भी बार आप टॉप पकड़ोगे वहां से यही हुआ है। अब फर्क भी नहीं पड़ेगा 15 मिनट में जाके पकड़ रहे हो कि डेली में जाके पकड़ रहे हो,
पकड़ना आएगा तो किसी भी टाइम फ्रेम में घुसेंगे और पकड़ ही लेंगे। ट्रेड की एंट्री मारेंगे, सही पड़ेगी, प्रॉफिट लेके भागेंगे, मार्केट उल्टा होएगी। फिर से ये सेल बोलेगा, फिर से री एंटर मारूंगा सेलिंग साइड में। अगर ट्रेंड अप भी है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ट्रेंड अप है कि डाउन है। क्या समझे आप? अगर ये अप ट्रेंड भी है, मान के चलिए कि ये अप ट्रेंड है, इसने यहां से आया स्विंग लगाने के लिए, लेकिन मैं स्विंग को ही तो खा गया, इतनी सी मूव के अंदर स्विंग को खा गया। फिर रिट्रेस मारेगा, अगर ये रिट्रेस इसके ऊपर मारता है तो मैं ऊपर से और सेल मारूंगा। एक बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, अगर अप ट्रेंड है तो इसके ऊपर जाएगी, जाने दो, वहां से सेल मार देंगे। फिर से स्विंग मारेगी, फिर से स्विंग खा जाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये लोअर स्विंग रखेगी, वहां से जो घुसूंगा एकदम ऐसे करके, जा बेटा बॉटम तक जा। ट्रेड करने से पहले मेरे दिमाग में गेम होता है और गेम की प्लानिंग होता है कि इस मूव को कैसे ट्रेड मारेंगे, यहाँ एंटर कैसे करेंगे, और पकड़ रहा हूं तो किसको, बॉटम या टॉप। अगर सही से टॉप पकड़ लिया तो टॉप टू बॉटम एक बड़ा मूव को खाने वाला हूँ। और कंफर्मेशन के लिए मुझे दो तीन चीज तो चाहिए, और दो तीन चीज के अंदर में मैं अगर कुछ खाऊंगा तो क्या, वो स्विंग। खाने की इच्छा है ट्रेंड, लेकिन खा क्या रहा हूँ, स्विंग। स्विंग खाते खाते ट्रेंड खा जाऊंगा। ऊपर से आपको ये चीज दिखाई देगी, कैंडल के अंदर में हम लोग जाते हैं और 50 मिनट डाल देते हैं ताकि डेली कैंडल गायब हो जाए। अब जैसे ही डेली कैंडल गायब हो जाएगा, तो तब आपको कुछ स्पेशल चीज दिखाई देगी। ये लेवल गायब कर देते हैं। जहां पे भी बॉटम है, वहां इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। ये चीज आपको दिखाएगी कहाँ, बॉटम में। अब ढूंढिए, इधर कहीं पे मिलेगा आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, आपको मिलेगा, ये चीज मिलेगा। और जहां टॉप होगी वहां ऐसे करके आपको हेड एंड शोल्डर मिलेगा। अब ढूंढो इधर, आपको मिलेगा, ये मिलेगी। पीवीएस में भी मिला। यहाँ पे मिला। सिमिलर बार बार होएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसा फंडा नहीं, बार बार लगातार मिलेगा। जो टॉप है, टॉप पे आपको ऐसे राउंडिंग शेप मिलेगी, या तो ऐसे ए शेप मिलेगा या फिर आपको ऐसा शेप मिलेगा। क्या समझे? ऐसे करके हेड एंड शोल्डर भी मिल सकता है। आपको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिलेगी टॉप में। हेड एंड शोल्डर, ऐसे यू टर्न, ऐसे शेप, या फिर ऐसा शेप, ये टॉपिंग एरिया में शेप्स है, ये टॉप एरिया की शेप है। और जब बॉटम लगेगी तो उस बॉटम एरिया में आपको ऐसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिलेगा, ये मिलेगा। ऐसे यू टर्न आपको दिखेगी, ऐसे भी शेप आपको दिखेगा, और ऐसे आपको ये चीज दिखेगी। ये बॉटमिंग एरिया की सिंबल्स है। आप फाइंड आउट करो। जब बॉटम ढूंढोगे तो इनमें से चारों में से कुछ ना कुछ दिखेगी। जब टॉप फाइंड आउट करोगे तो इन चारों में से कुछ ना कुछ दिखेगा। यहां से अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो ये आपको दिख रही है,
अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो तब ये आपको दिख रही है, अगर यहाँ से देखेंगे तो तब आपको ये दिख रही है, अगर यहाँ से देखेंगे तो वी शेप दिख रही है। क्योंकि आप टॉप एंड बॉटम के एक्सपर्ट बनेंगे तो वहां पे क्या क्या दिखेगी और क्या क्या होगी आपको अच्छे से पता हो जाएगी कि यहाँ पे ये सिनारियो बनने वाले हैं। और कंफर्मेशन कैसे आता है? डार्क कलर फिक्स हो गई, मार्केट ने डिप मार दिया, देन लाइट कलर आ रही है, लाइट कलर में एंट्री मारो, डार्क कलर के भी नीचे जाएगी। ठीक वैसे ही डार्क कलर अगर फिक्स हो गई तो लाइट कलर आ रही है, लाइट रेड आने दीजिए, उसमें एंटर मारूंगा, देन इसके भी नीचे पटकने वाला है। लेवल वाइज ये ऐसे काम करेगी। और इंडिकेटर गायब कर देंगे तो दिमाग तेज होना चाहिए। तब आपको प्राइस एक्शन में किंग बनना है, किंग। कि प्राइस क्या करेगा, कब करेगा, कौन सा इशारा मारेगा, वो सारा चीज आपको आना चाहिए। प्राइस एक्शन की किंग। अगर प्राइस एक्शन की किंग बन चुके हो तो कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए। अगर प्राइस एक्शन की किंग अभी तक समझ नहीं पाए तो इंडिकेटर टॉप एंड बॉटम, देन उसके साथ मर्ज ऑफ स्विंग। कि टॉप और बॉटम बिना स्विंग के बनता ही नहीं है। ट्रेंड गायब तो क्या मारती है मार्केट? स्विंग लगाती है। और स्विंग से क्या पैदा होती है? स्विंग से पैदा होती है ट्रेंड। थ्योरी क्या है स्विंग्स में? ट्रेंड। ट्रेंड हवा में नहीं बनता है, स्विंग आके ट्रेंड की पैदा करती है। और जब लोगों के समझ में ट्रेंड आ जाता है तब वो ट्रेंड ट्रेंड नहीं होती है, वो ट्रेंड की मृत्यु होती है। मार्केट के अंदर ऑपरेटर लोग आते हैं, अपना स्टॉप लॉस के बदले, रिस्क के बदले रिवार्ड लेती है। और वो रिस्क टू रिवार्ड कौन दिखाता है? लेवल्स दिखाते हैं। तो मार्केट के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी है रिस्क टू रिवार्ड। कि अगर आप एसएल डालते हो तो उसके बदले क्या चाहिए? रिवार्ड चाहिए। एसएल डाल दिए तो रिवार्ड खाओ। या तो एसएल हिट हो जाएगी या फिर रिवार्ड आएगी, दोनों में से कोई एक आएगा तभी आप एग्जिट। और ट्रेड मारने के साथ साथ प्रॉफिट अगर आ रही है तो राइट ट्रेड अटेंड करते हो आप। छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट, नाटा प्रॉफिट और रहता तो वो कहाँ से क्या पकड़ रहे हो उस पर डिपेंड होती है। अब मैं जैसे टॉप पकड़ रहा हूँ, मुझे पता है ये स्विंग लो है। ये क्या है? ये स्विंग लो है। ये अगला ऊपर जाएगा तो क्या करने के लिए जाएगा? या तो रिट्रेस मारने के लिए जाएगी तो इस पॉइंट को टच ही नहीं करेगा। अगर इसके ऊपर निकल गया तो मुझे एक नया टॉप मिलेगी, मैं वहां से सेल मारूंगा। टॉप पॉइंट पे क्या ट्रेड मारने हैं? सेल मारना है। और अगर बॉटम खाना चाहते हो तो फिर तो वेट करिए। किस चीज की? ऐसे डार्क कलर में, ग्रीन में ये लिख के दे। अभी ये जो लिख के दे रही है ये डार्क में है कि लाइट में है? ये लाइट में है। लाइट में बाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये बाई यहाँ तक किए तो मैं ट्रेड, जो ट्रेंड है उसके उल्टा ट्रेड ठोक रहा हूँ। इसमें प्रॉफिट अगर मिलेगी इन द मनी उठाऊंगा, और प्रॉफिट अगर मिलेगा लेकिन थोड़ा सा। क्योंकि टॉप पॉइंट से अगर डाउन ट्रेंड बनती है तो मेन फेवरेबल जो ट्रेड पड़ेगी वो होगी पी। तो मार्केट हल्का सा ऊपर उठेगा लेकिन सी की प्रीमियम उतना कुछ खास नहीं बढ़ेगी। मेन मूव और मेजर मूव क्या हो जाएगी? पी। तो आप कंफर्मेशन लेंगे देन ठोकेंगे। अब लोग क्या कर रहे हैं? या तो लोग हाई पॉइंट से सेलिंग डायरेक्शन देख रही है, या फिर लोग लो पॉइंट से बाइंग डायरेक्शन देख रही है। मार्केट की दो ही डायरेक्शन है, हाई पॉइंट से मार्केट की सेलिंग डायरेक्शन और लो पॉइंट से मार्केट की बाइंग डायरेक्शन।
अब ये हाई पॉइंट है तो मार्केट फिर से लोग कौन सी डायरेक्शन देखेंगे? डाउन डायरेक्शन देखेगा। डाउन डायरेक्शन कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो अभी आप किस पॉइंट पे हो? ये टॉप है तो ये क्या है? ये स्विंग लो है। अगर ये ऊपर जाएगी तो क्या मारेगा? क्या मारना चाहिए उसको? रिट्रेस। देन वो पटकेगा, वहां अपना इंडिकेटर सेल बोलेगा। ऊपर से आप कैंडल देख लीजिए, आज की दिन की कैंडल, वो भी तो दिखता है। 15 मिनट में रह के डेली कैंडल दिखता है। अब ये जो रिट्रेस मारेगा, कहाँ तक मारेगा? ओपन तक मारेगा। अगर रिट्रेस आएगा तो कहाँ तक मारेगा? ओपन तक। फिर अगर पटकेगी तो दिमाग में प्लान होएगा, देखेंगे, प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। जो प्लान है टॉप से, वो है डाउन ट्रेंड। क्या लगा के रखी? स्विंग लो। अब क्या मारेगी? स्विंग हाई। लेकिन टॉप के ऊपर कभी नहीं जाने वाला। अगर वो टॉप टॉप है तो नहीं जाने वाला। अब ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ दिमाग में है, समझ रहा हूँ, होते हुए दिखेगी। अगला लाइट कलर में सेल लिख के देगा तो वहां से री एंटर मारूंगा। 400 से सेल मारा था, अभी भी 400 के नीचे ही है। एसएल डाला था, हिट तो हुआ ही नहीं, 20-30 पॉइंट तो मिल गई। अब रिट्रेस मारेगा तो मेरी कंडीशन, मार्केट को मैं अपनी कंडीशन से ट्रेड करूंगा। मतलब हर एक ट्रेडर मार्केट को अपनी कंडीशन वाइज ट्रेड मारेगा। मार्केट क्या कंडीशन दिखा रही है, उस कंडीशन में वो कभी ट्रेड नहीं मारेगा। मार्केट जो दिखा रही है वो ये, इधर कौन सेल मारता है? हम लोगों ने तो इधर एसएल बना के सेल्टेड ठोक दिए थे। अब ये बोल रहा है बाई, इधर कौन सेल मारेगा? इधर जो सेल मारेगा वो बुड़बक है। चाहे मार्केट और गिर जाए, लेकिन नहीं मारूंगा, क्योंकि मार्केट अगला ऊपर जब तक नहीं जाएगा मैं नहीं मारूंगा। सेल तो नहीं मारूंगा। अगर बाई करूंगा तो बाई हो सकती है, स्टॉप लॉस इसी जगह पे डालना पड़ेगा तब। और वो अगर हिट कर गई तो, क्योंकि हम लोग टॉप पर कर रहे हैं, तो 90% चांस है कि वो सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, घुमाएगी और सपोर्ट की नीचे जाएगी। तो प्राइस जो है वो कैसा बिहेव करने वाला है, प्राइस की रिएक्ट कैसे होएगी। जब तक 369 पूरा खत्म नहीं करेंगे तब तक मेरी बात थोड़ा थोड़ा समझ में आएगी, थोड़ा थोड़ा दिमाग के ऊपर से जाएगा। मार्केट ओपन है अभी भी पिंटू जी, हाँ दिखा तो रही है। बट टाइमर क्लोज। जब तक चलेगी, ये टाइमर जब तक चलेगी तब तक बसंती नाचेगी। शोले फिल्म की डायलॉग है ना, जब तक तेरी पाव चलेगी तब तक बीरू की सांसें चलेगी। वैसे ही जब तक वो टाइमर चलेगा तब तक मार्केट ओपन है, चाहे प्राइस हिले या साइडवेज हो जाए। अभी भी जैसे हम देखें, अगर अगर 22,400 का मतलब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे हम्म। कि 22,400 का पुट था, हम्म। वो नीचे ही गया, हम्म। ऊपर नहीं आया, हम्म। डीके ही हुआ है। अभी हम लोग ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कभी ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप ऑप्शन में करो, इक्विटी हाँ, में नहीं नहीं, करो। वो बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मतलब मेरा इधर एक, में ऑप्शन में ये अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, बहुत सारे लफड़े हैं ऑप्शन में। मैंने ट्रेड नहीं किया पिंटू जी आज, मैं बस हम्म। ऑब्जर्व ही कर रहा था इस चीज को, तो उसी ऑब्जर्वेशन से मेरा क्वेश्चन निकला था बस। अभी अपने को दूसरा री एंट्री मिलेगी कब? जब ये ऊपर हम्म। की डायरेक्शन में हम्म। होएगी, वहां पे फिर से लिख के देगा सेल, वहां पे अपने को पी एंट्री दोबारा मिलेगी, और फिर जैसे वो गिरेगी फिर से उसी 400 की प्रीमियम, मतलब 400 स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम, उसमें दोबारा प्रीमियम बढ़ेगी। हम्म।
तो आपको एकदम सोच समझ के फूक फूक के कदम डालने कि यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से एंट्री, देन पटको, बनाओ डाउन ट्रेंड की डाउन स्विंग। और आप एग्जैक्ट रिट्रेस से एंट्री मारेंगे और रिट्रेस के लिए वेट भी करेंगे क्या, जा रिट्रेस मार। सर मार्केट बंद हो गया। कहाँ बंद हो गया? अगर हो गया तो हो गया, जितनी सी ट्रेड मारे उतने के अंदर में जो जो प्लान किए वो तो राइट राइट है। अगर बंद भी हो गई तो क्या तकलीफ है, मंडे खुलेगी। तो मंडे भी हम लोग दिमाग वैसे ही लगाएंगे जैसे कि अभी लाइव में बैठ के लगा रहे। समझना ये है कि प्लान क्या प्लान है, समझना ये नहीं है कि मूविंग एवरेज क्या बोल रही है, बॉलिंजर बैंड क्या बोल रहा है, आरएसआई क्या बोल रहा है, एमएसीडी क्या बोल रहा है, वो सारे लफड़े से हटो। हट के प्राइस क्या बोल रहा है उसको समझो कि प्राइस की ये क्या है। अगर ये टॉप है तो ये आना चाहिए, और ये कैसे आएगी, हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ चुके हैं, मतलब हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ चुके हैं। देन ये ऊपर उठ रही है तो ये ऊपर उठ रही है, ये जो फॉर्मेशन बनती है कहाँ से, टॉप से, और टॉप पकड़ रहे हो तो ये फॉर्मेशन होगा ही होगा। अगर आप इंडिकेटर के थ्रू इसको समझ रहे हो तो बढ़िया है, विथ आउट अगर इंडिकेटर समझोगे तो किसी के पास इंडिकेटर नहीं है, वो समझेगा कैसे, उसको प्राइस एक्शन में मास्टर बनना पड़ेगा कि प्राइस की यू टर्न, प्राइस की रिवर्स, प्राइस की रिदम सब उसकी समझ में आता हो। वो उतना लेवल तक की प्रैक्टिस करेगा तभी मास्टर बन पाएगा। चलिए अब मुझे भागना पड़ेगा, गैस खत्म हो गया, नहीं तो खाना पकेगा नहीं। क्या बंगाल में वहां वैसे नहीं आता क्या गैस? मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे ही सेंटर है, खाली अच्छा, सिलेंडर लेके पैसा दे के भर, रिफिलिंग वाला लेके आ जाएंगे 5 मिनट में। अब कौन फोन करेगा, गाड़ी कब आएगा, तब तक बैठे बिल्कुल रहो। बिल्कुल। 5 मिनट की मेहनत करना है बस। चलिए मार्केट, वैसे भी हम लोग आज ट्रेडिंग करने के लिए एग्री तो है नहीं, क्योंकि आज की ये आधा अधूरा ट्रेडिंग होएगी, ये भी कोई ट्रेडिंग होता है। गवर्नमेंट की खुजली हुई, चलो सेशन ओपन करते हैं। अब पता नहीं गवर्नमेंट के माइंड में क्या चल रहा है कि आपसे सैटरडे संडे भी खुलेंगे, ये चल रही कि चलो खोल के देखते हैं कितने लोग ट्रेड मारते हैं, सर्वे भी हो सकती है। अब गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट ही जाने। लेकिन हम लोग जो करते हैं वो तो हम ही करेंगे। टॉप पकड़ो, बॉटम पकड़ो, स्विंग पकड़ो, टेंट पकड़ो, क्या पकड़ने से क्या खा जाओगे, क्या बिहेव हो जाएगी, और उस मेथड को कैसे आप और बेहतर से समझोगे, उसकी कौन सी थ्योरेटिकल है। 2 दिन से पागल के जैसा इंडिकेटर बनाने के चक्कर में है कि यहाँ से क्लाउड आना चाहिए, और जहां पे मूव खत्म हो जाएगी वहीं पे एग्जैक्ट वो चीज खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ से क्लाउड आना चाहिए, ऐसा इंडिकेटर चाहिए। मतलब मेरे को 369 वाला इंडिकेटर चाहिए। अब दिमाग खराब हो गई, ऐसा कोई परफॉर्मेंस करने वाला इंडिकेटर मिल ही नहीं रहा है कि यहाँ से ये बोलेगी और यहाँ तक जाके मूव खत्म कर देगी, फिर यहाँ से बोलेगा ये जो मूव मारेगी रिट्रेस, आपको समझ आ जाएगी कि रिट्रेस मार रही है, फिर पटक देगी, फिर रिट्रेस मारेगी, फिर पटक देगी, यहाँ पे जाके ये एडवांस में बोलेगा कि इधर में जाके बाई आएगी। तो सबसे ज्यादा मजा आएगा कि आपको समझ आ जाएगी कौन से ट्रेंड बनने वाले हैं, ये ऐसे करके साइकिलिंग दिखाएगी, और यहाँ से आपको पूरा थीटा पॉइंट दिखेगा, ऐसे थीटा पॉइंट दिखेगी। लेकिन मेरी अभी तक वैसा कोई इंडिकेटर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से इंडिकेटर से ऐसे मैं बना सकता हूँ। अब कोडिंग में जाके क्या क्या कोडिंग मारूंगा तो ऐसा बनेगी, और दिमाग खराब है 2 दिन से।
फिर बोला हटाओ यार, जो अपने पास है वो क्या कम है, वो भी काफी है। समझाना क्या है कि डार्क ग्रीन के बाद लाइट ग्रीन बनेगी, तो समझ जाना कि ये डार्क ग्रीन उसके बाद लाइट ग्रीन, इसके ऊपर उठा ही नहीं, बस समझ जाना कि इतनी सी एरिया छोड़ दिया, ये डाउन है। तो इस बार भी वही करेगी। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आता जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो हर रोज लाइव मार्केट में बैठ के बस यही कांड करेंगे और कुछ नहीं। अगर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट है, तो एक इंसान को सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस। तो वही करेंगे, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस। मार्केट शायद बंद, अब टाइमर हट गई। ये बेकार की सेशन रख रही है गवर्नमेंट, इससे कुछ नहीं होगा, उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट होएगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। लोग तो पहले से ही भ्रमित है मार्केट के अंदर, ऊपर से उनकी दिक्कत और बढ़ेगी। ये आधा अधूरा ट्रेड लेके के पोजीशन रखे कि काटे, क्या करे? पहले से पोजीशन बनाने में 6 घंटे में तकलीफ हो रही है, अब तो आधा घंटा 1 घंटा ऐसा ट्रेडिंग। और दिमाग की चटनी बनेगी। खैर छोड़िए, जो जो जैसे जैसे समझेगा उसकी वैसा वैसा होएगी। चलिए मार्केट बंद तो हम लोग भी टाटा, अब मैं भागता हूँ गैस लेने।